गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 9th ऑफ सितंबर 2022 और डे है फ्राइडे। और पिछले कल जो वो था 8 सितंबर और डे था थर्सडे। और पिछले कल जो वो हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे जो वो बनाया, जो कि शायद आपको पता होगा। 8 सितंबर को हम लोग बनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो वो हमने पिछले कल मनाया, जो कि यूनेस्को के द्वारा जो वो सेलिब्रेट किया जाता है। 1966 में जो वो इसकी घोषणा की गई, मतलब कि इसको स्टार्ट किया गया। और 1967 में सबसे पहली बार जो वो ये मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो आज हम इसी के बारे में जो वो चर्चा करने वाले हैं कि क्या जो वो इसकी थीम रही, कौन सा जो वो ये मौलिक फंडामेंटल जो भी अधिकार है हमारा, और कब कब जो वो ये मनाया गया। और साथ साथ में जो वो देखिए 2011 की जनगणना के जो वो आंकड़े हमारे पास हैं। 2021 में जो वो जनगणना होनी थी, लेकिन अभी जो वो अच्छे से जनगणना नहीं हो पाई है, इसलिए जो वो 2021 अभी तो 2022 चला हुआ है। तो जो पिछले साल जनगणना होनी थी वो जो वो नहीं हो पाई है अच्छे से। तो इसलिए जो वो हमारे पास एक अनुमानित जो वो आंकड़े हैं, तो इसलिए उस पर जो वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो वो हम लोग हिमाचल की भी बात करेंगे और इंडिया की भी बात करेंगे, कौन सा जो वो स्टेट हमारा सबसे ज़्यादा लिटरेट है, सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो और भी कई सारे फैक्ट्स वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले कल जो वो इसको वीडियो जो वो बनाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी से जो वो नहीं बना पाया। आज वो टाइम हमारे पास बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 सितंबर क्या मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, जो कि पिछले कल था और यूनेस्को के द्वारा जब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1966 में जो वो ये इसकी घोषणा की गई कि इसको जो वो हम लोग मनाएंगे 8 सितंबर को। पहली बार जो वो 1966 में मनाया, इसको जो वो आप याद रखिए। यूनेस्को जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो वो कई बार पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ पे है उसका, तो मुख्यालय है उसका पेरिस में। ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और इसकी इस बार की थीम जो वो आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसकी जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी और लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। और ये जो वो, क्योंकि शिक्षा जो वो हमारा एक मौलिक, एक फंडामेंटल अधिकार है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो कि आपको याद रखना है, 86 जो वो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। और आर्टिकल जो वो 21A जो वो आपको याद रखना है। वैसे ही जैसे जो वो हम लोग 5 सितंबर को अभी जो वो हमने मनाया टीचर्स डे, वैसे ही जो वो वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो वैसे ही जो वो आपको ये भी याद रखना है, 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं 2011 की जनगणना की। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स जो वो जनगणना से रिलेटेड जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 की जनगणना में जो वो मतलब कि कितने लोग जो वो पढ़े लिखे थे। तो हम लोग जो वो परसेंटेज में बताते हैं कि 100 में से जो वो कितना परसेंटेज आपको बताया कि 100 में से देखी जाती है। तो अगर मैं बोलूँ 73% जो वो 2011 की जनगणना के अनुसार जो वो भारत में पढ़े लिखे थे, 73%। ठीक है, मतलब इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 100 में से 73 लोग जो वो पढ़े लिखे थे। बाकी कितने बच गए? 23 बच गए मेरे ख्याल से। तो 23 जो वो लोग जो वो 100 में से अनपढ़ थे, मतलब कि इलिटरेट लिटरेट थे। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इसको याद रखिए, जिसमें से जो वो पुरुष की जो साक्षरता दर थी, ठीक है, लिटरेसी रेट थी, वो जो वो आपको याद रखना, पुरुष जो वो कितने थे, ये जो मैं 2011 के अनुसार जो वो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पुरुष जो वो 80% या 80.9। देखिए कई जगह आपको जो वो बुक्स के आंकड़े जो वो कुछ अलग मिलेंगे, और नेट पे जब सर्च करोगे तो थोड़ा सा उसमें जो वो थोड़ी सी कम मिलेगा। ये जो वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि देखिए 80, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बुक में लिखा हुआ है 80.9। ठीक है, तो 80.9 को जो वो पॉइंट हटा करके ये जो वो अप्रोक्सीमेट बना दिया गया, क्योंकि 0.5 से जो वो आगे चला गया है, 0.9 हो चुका है, तो हमने जो वो अगले वाला नंबर ले लिया। ठीक है, इंटीजर ले लिया अगले वाला। तो 80 मैंने बोला 80.9%, तो ये 81% होगी। ठीक है, मतलब कि पुरुष जो वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये पुरुष की जो लिटरेसी रेट है जो आपको ज़्यादा ही मिलेगी सभी में। ठीक है, और महिला जो वो 64.6 थी, तो कई जगह आपको जो वो 67 अप्रोक्सीमेट जो वो मिलने वाला है। और जो कि आपको पता है कि केरला जो वो सबसे ज़्यादा लिटरेट जो वो 2011 में था, और मिनिमम जो वो सबसे कम बिहार में जो वो सबसे कम पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, और इस बार जो वो आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो वो हमने कितने शिक्षक सॉरी टीचर्स डे पर जो वो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 46 टीचर्स को जो वो हमने सम्मानित किया, उस पर जो वो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री की इसकी।
सबसे पहले मतलब कि जनगणना जो वो कब से स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन जो वो बनता है, क्योंकि जनगणना लिटरेसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो जनगणना के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जनगणना से ही हमें पता चलता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हिमाचल पर भी आएंगे, हिमाचल के जो वो सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, उस 2 नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। वैसे जो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो वो सभी की लिटरेसी रेट जो वो देखने वाले हैं। कई सारे एग्जाम में जो वो ये पहले पूछा जा चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉर्ड मेयो के टाइम में जो जनगणना स्टार्ट हुई थी, इसको आप याद रखिए, लॉर्ड मेयो के स्थान पर। और 1872 में जो पहली बार ये जो वो स्टार्ट हुई, ये जो वो फिर 1872 में हुई, लेकिन अगले साल जो वो 1881 में हुई, ठीक है। और उस टाइम जो लॉर्ड रिपन जो वो गवर्नर थे, ठीक है। लॉर्ड जो वो इसलिए लगाया जाता था क्योंकि वो जो वो लॉर्ड अपने आप को मानते थे। लॉर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से भगवान, ठीक है, भगवान कहते थे अपने आप को ये जो अंग्रेज थे। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो किस टाइम पर जो वो भारत में जनगणना स्टार्ट हुई, ठीक है। सबसे पहले जो वो कहाँ हुई उसकी भी बात करेंगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे हुई, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के मतलब कि लॉर्ड मेयो जो उस टाइम भारत में जो वो गवर्नर थे, 1872 में जो वो जब पहली बार जनगणना भारत में हुई, ठीक है। और दूसरी बार हुई 1881 में, ठीक है। उसके बाद जो वो 10 की जो वो जनगणना शुरू हुई। 10 की का मतलब है कि फिर जो वो 10-10 साल के बाद जो वो डिसाइड किया गया कि 10-10 के साल के बाद जो वो हुई। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई लॉर्ड रिपन के टाइम में, 10-10 की जनगणना बोल रहा हूँ। और सबसे पहले अगर बात करें 1872 में लॉर्ड मेयो के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद 10-10 साल के बाद हुई। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो जो आप काउंट कर लीजिए, वो जो वो 15वीं जनगणना थी, 50th जो वो हमारी जो वो सेंसस था। जनगणना मतलब सेंसस। और अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत 1947 1951 में पहली बार हुई होगी। 1951, 61, 71 पे जो आप काउंट कर लिए, जो वो 2011 जो वो 7वीं है, ठीक है। और अब 2022 या 21 में जो वो होने वाली थी, वो जो कौन सी थी, 8वीं थी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए। और 21वीं सदी की जब हम लोग बात करें तो 2001 में हुई। 21वीं मतलब 2000 की बात, ठीक है। तो 21वीं कौन सी जनगणना हुई, 21वीं सदी की कौन सी जनगणना हुई, तो 2011 जो वो दूसरी जनगणना हुई, ठीक है। 2001 और 2011 तो दूसरी हुई, ठीक है। और आप एक जो वो और याद रखिए कि जनसंख्या दिवस जो वो हम लोग कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को जो हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सबसे पहले मतलब कि किस कंट्री ने, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सबसे पहले किस कंट्री ने जो वो मतलब कि जनगणना शुरू की, मतलब कि लोगों को काउंट करना शुरू किया अपने देश में। तो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए हमारे इंडिया में तो मैंने आपको बता दिया कि 1872 में पहली बार, फिर जो वो 1881 में दूसरी बार, लॉर्ड रिपन के टाइम में फिर जो वो 10 की जनगणना जो वो शुरू हो गई। लेकिन अगर आपको पूछे कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो वो किस देश ने सबसे पहले लोगों को काउंट करना शुरू किया, ठीक है। तो ये फैक्ट जो आपको याद रखना है, स्वीडन। विश्व में सबसे पहली अगर जनगणना किसी कंट्री में हुई थी, वो हुई थी स्वीडन में, 1749 में ही होगी थी। देखिए कितने साल पहले, बहुत साल पहले, 1749 में। और 10 की जनगणना जो वो किसने शुरू की थी, अब वो हमारी जो 10 की 10-10 साल के बाद जो जनगणना होती है, वो जो वो हमने 1881 से जो वो शुरू की। लेकिन सबसे पहले 10 की जनगणना जो वो किसने शुरू की, तो ये जो वो अमेरिका ने शुरू की 1790 में। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछे कि हमारा जो जनगणना अधिनियम है वो जो वो कब बना, तो वो बना था 1948 में। ये भी आपको जो वो याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2011 की जनगणना में भारत का थोड़ा सा बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना था, क्योंकि सब कुछ जो वो 2011 के अनुसार जो मैं बता रहा है, क्षेत्रफल तो उतना ही है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे याद रखिए, 32,87,461 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे इंडिया में अगर आपको पूछे कि कितने नंबर पर हमारा आता है हिमाचल एरिया वाइज, 21 नंबर पे। अगर आपको पूछे कि कौन सा स्टेट बना था, 18 स्टेट बना था, 18वां स्टेट बना था। और अगर आपको पूछे पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से जो हमारा 17वां नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल की बिल्कुल बात करेंगे अभी कि लिटरेसी रेट के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक लिटरेसी रेट जानना है, तो हिमाचल की तो हम लोग बात करेंगे ही। जनगणना की बात करते हैं पूरे भारत की, तो 121 आप याद रखिए, 121, या पूरा याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए 121 करोड़, ठीक है। और ऐसे याद रखें 5,69,600, सॉरी 573, ये जो वो एग्जैक्ट है। लेकिन आप जो वो 121 करोड़ जो वो याद रखेंगे, मतलब कि 125, जैसे मोदी का भाषण आपने सुना होगा, 125 करोड़ देशवासियों, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है, तो 125 मतलब 125 करोड़ हो गया, लेकिन 121 थी, ठीक है। तो 121 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अभी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि
135 करोड़ होगी या 140 जो कुछ लोग बोलते हैं। और कहते हैं कि 2025 में ही हम लोग जो वो विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो वो बन जाएंगे, विश्व की सबसे बड़ा हमारा कंट्री होगा पॉपुलेशन की दृष्टि से। ठीक है, चाइना को हम लोग जो वो पीछे छोड़ देंगे। कुछ जो वो बोलते हैं 2050 में छोड़ेंगे, कुछ बोलते हैं 2030 में छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि लिंगानुपात जो वो कितना है। लिंगानुपात का मतलब होता है एक प्रकार से कि कितने जो वो पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, मतलब कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं जो वो है। तो 2011 के अनुसार जो वो हमारे भारत में जो वो कितने लिंगानुपात है, 943। ठीक है, 943 जो वो महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं और महिलाएं कम है 943। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में जो वो देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा अगर कोई जिला है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर हम देखें तो एरिया वाइज वो आपको बताइए कि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। लेकिन लाहौल स्पीति में जो वो लिटरेसी रेट जो वो सबसे कम है, सॉरी सबसे कम नहीं, दूसरा सबसे कम है। सबसे कम जो वो चंबा में है। ठीक है, चंबा में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ठीक है, मैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही आपको जो वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है हमीरपुर। हमीरपुर जिसका लिटरेसी रेट जो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बाकी तो हम लोग बात करेंगे कि पूरे इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो वो 98% पढ़े लिखे हैं, मतलब कि 2 ही लोग अनपढ़ हैं, बाकी 98 जो वो पढ़े लिखे हैं। उसकी भी लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे। ये भी एक फैक्ट जो वो आपको जानना है। मैंने भी लास्ट में जो वो अभी सर्च किया, नेट पर सर्च किया, लेकिन नेट पर आपको पता है एक थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन फिर भी आपको जो वो जानना चाहिए। हमीरपुर में 89%। अब मैं जो वो इसको ऐसे बोल रहा हूँ जैसे जैसे 89 पॉइंट कुछ था, 89.4 है मान लो, तो 89 ही मैंने मान के चल रहा हूँ। या मान लो 88.89 था, तो 8 पर पहुँच के 0.5 से आगे चला गया, तो इसका मतलब है मैंने जो वो अगले वाला नंबर यहाँ पे ले लिया है। तो हमीरपुर का जो आप अप्रोक्सीमेट याद रखेंगे कितने लोग थे, कितना लिटरेसी रेट था, तो 89%, जो कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। ऐसा समझ लो कि हिमाचल हमीरपुर में जो सबसे ज़्यादा लोग जो वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और हमीरपुर का एक और याद रखेंगे कि हमीरपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और हमीरपुर में जो वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पे है, हमीरपुर में है। ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जहाँ पे होंगे वहाँ पे जो वो लिंगानुपात ज़्यादा है। और जनसंख्या घनत्व का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऊना। ठीक है, 87%। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है कांगड़ा, और कांगड़ा आता है 86% पर। एग्जैक्ट जो आप अगर याद रखिए 86.49, तो 86 ही मैं इसको मान रहा हूँ। कांगड़ा तीसरे नंबर पे आता है ऊना के बाद, पहले हमीरपुर, फिर ऊना, फिर कांगड़ा हो गया। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो आता है हमारा बिलासपुर 86%। और 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो 5 नंबर पर आता है सोलन, जो कि है 85%, 85.2%, तो 85 मैंने यहाँ पे ले लिया। और 6th नंबर पे अगर हम बात करें शिमला आता है 85%, जो कि 84.5% एग्जैक्ट आप याद रख सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नेट में सर्च करेंगे थोड़ा सा कम आपको मिलेगा पॉइंट में, या तो एक जो वो कम मिलेगा, ऐसे जो परसेंटेज में आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो शिमला हो गया 6 नंबर पे। अगर मैं 7 नंबर पे बताऊँ तो 7 नंबर पे आता है हमारा मंडी। ठीक है, लेकिन अब तो चलो चेंज हो चुका है, लेकिन 2011 के अनुसार भी आपको याद रखना है। 7 नंबर पे मंडी 82.81 या 83 जो वो कई जगह लिखा है, तो मैं 83 मान के चलूँगा, क्योंकि 82.8 है तो 83 के पास है, तो 83% जो वो हमारा लिटरेसी रेट है, मतलब कि 100 में से 83% जो वो लोग पढ़े लिखे हैं। अब पॉइंट में तो नहीं बता सकते कि 82.8% जो वो 100 में से लोग पढ़े लिखे हैं, पॉइंट में नहीं बता सकते लोगों को, तो इसलिए मैं जो 83 ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 7 नंबर पे हो गया। हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 8 नंबर पे जो आता है वो आता है किन्नौर। और 9 नंबर पे आता है हमारा कुल्लू, जो कि है 80%, और किन्नौर है 81%। और कितना हो गया, 9 हो गया। 10 नंबर पे आता है सिरमौर, जो कि है 80%। और 11 नंबर पे आता है लाहौल स्पीति। ठीक है, सबसे कम नहीं, लाहौल स्पीति के बाद भी चंबा है। ठीक है, लाहौल स्पीति का जो रेट है वो है 77%, और चंबा का जो है वो है 73%। ठीक है, तो इस सब का मैंने बता दिया। आप जो वो एक लिस्ट भी बना सकते हैं इसकी कि कौन सा सबसे पहले है। अगर सबसे कम की बात करें चंबा है, दूसरा सबसे कम की बात करें लाहौल स्पीति है, 10वें नंबर पे बात करें तो सिरमौर है, मतलब तीसरा सबसे कम। अगर ऊपर से पहले 3 बताऊं तो ऊपर में सबसे पहले आता है हमीरपुर, दूसरा आता है ऊना, और तीसरा आता है कांगड़ा। ठीक है, तो ऐसे लोगों इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व भारत में कितना है। मतलब कि देखिए जैसे हमारे हमीरपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जो वो लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति मतलब एरिया ज़्यादा है लोग कम है, या हमीरपुर में जो वो एरिया कम है लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व भारत की बात करें तो 382% है, सॉरी
परसेंटेज में नहीं बताएंगे इसको। 382 का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो एज इसको जो जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। और यूपी में जो कि सबसे ज़्यादा है 8 to 9%, सॉरी मैं परसेंटेज बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी लिटरेसी की बात करी तो परसेंटेज में आ रहा था। तो 8 to 9 मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 829 रह रहे हैं, इतना तो हमारे हमीरपुर में नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो वो यहाँ पे हैं। अरुणाचल में सबसे कम है 12, ठीक है। जैसे कि हमारे लाहौल स्पीति में जो वो सबसे कम है 2 लोग हैं, मतलब कि 2011 के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए। पहले तो वो देखिए पश्चिम बंगाल में था 2001 में, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में था, फिर बिहार में आया। तो पश्चिम बंगाल क्यों क्यों था पहले इतना ज़्यादा जनसंख्या में? तो क्योंकि आपको बताया पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो वो कोलकाता है, जो कि भारत की कैपिटल जो वो एक टाइम में थी। तो वैसे जो आप याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहले था, लेकिन अब जो वो यूपी, आप याद रखिए यूपी में सबसे ज़्यादा घनत्व है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट भारत की कितनी है, भारत की जो कि हमने पहले बात कर ली 73%, या कई जगह जो वो आपको मिलेगा 74%, ठीक है। तो दोनों ही फैक्ट जो वो आपको याद रखना है, 73% भी 74.04% भी, ठीक है। तो पुरुष की जिसमें से जो वो 80%, 80.84 है, ठीक है। या महिलाओं की अगर आपको याद रखनी है तो 64.64 महिलाओं की याद रखिए, और 80 और 84 जो वो पुरुषों की याद रखिए। 2011 के अनुसार है। अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो स्टेट की बात करें तो केरला है। केरला नंबर 1 पे बना हुआ है काफ़ी टाइम से। 94% जो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं लोग हैं, मतलब कि 100 में से 94 आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। इसको ऐसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं 100 लोगों को इकट्ठा करूँ एक जगह पे, उसमें से आपको जो 94 पढ़े लिखे मिलेंगे, ठीक है। और मिजोरम की जो वो उसके बाद आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है। अब देखिए मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है, आप बोलेंगे मिजोरम दूसरे नंबर पे आ रहा है, क्या वहाँ पे दूसरे सबसे ज़्यादा स्टेट है वो जो जहाँ पे पढ़े लिखे ज़्यादा है? यस, ठीक है। अब जो वो मैं और भी आपको फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, कि सबसे डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे हिमाचल में जो हमीरपुर है, तो पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी बात करेंगे लास्ट में। और सबसे कम की बात करें तो आपको बिहार याद रखना है। बिहार में 61.8 या 62 आप याद रख लीजिए, 62% जो वो पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद जो वो अरुणाचल प्रदेश आता है, सॉरी सबसे कम जो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से अ, अ, अरुणाचल का जो शायद 17 है, ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। अगर यूटीज़ की बात करें, यूटी में जो वो लक्षद्वीप जो वो सबसे ज़्यादा है 91%, और दादरा और नगर हवेली जो कि मर्ज हो गया था दमन और द्वीप के साथ, तो दादरा और नगर हवेली 76% जो आप इसको याद रखेंगे। चलिए ये तो हुई हमारे भारत की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने हिमाचल की। तो हिमाचल की जो साक्षरता दर अगर आपको कोई पूछे तो देखिए बुक में अलग दी गई है या नेट पे सर्च करोगे थोड़ी सी अलग है, तो मैं दोनों ही आंकड़े जो वो हिमाचल के आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए हिमाचल ज़रूरी है। हम हिमाचल के लोग हैं तो हिमाचल में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सब कुछ पता होना चाहिए। हिमाचल की जो 2011 की जो मतलब कि लिटरेसी रेट है ये ओवरऑल बताई जा रही है, फिर जो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो 83.79 जो वो आपको मिलेगा, 83.78 मिलेगा, सॉरी 83.78 बुक में आपको मिलेगा। इसको आप 84 भी बोल सकते हैं क्योंकि 7 पे जा चुका है ना, 0.7, तो 84 भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम बुक में बात करें, या सॉरी बुक में तो हो गया, नेट में बात करें तो 8280 मिलेगा। और 8280 जो वो हमारे मंडी की भी है, जो कि हमने अभी देखा पीछे 82.80। तो ये जो आप याद रखिए हिमाचल की भी कितनी है एवरेज, नेट पे मिलेगी आपको 8280, और बुक में आपको मिलेगी 83.7, और अप्रॉक्सीमेट आप याद रखेंगे 84%, ठीक है। तीनों ही आंकड़े आप याद रख लीजिए। और अगर हम उसमें से पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो वो उसमें से 90.8% है, ठीक है, जो कि बुक में लिखा हुआ है। और नेट में आपको मिलेगा 89, थोड़ा सा कम मिलेगा, मैंने आपको जैसे कि बोला 89.53 मिलेगा आपको नेट पर। और महिलाओं की बात करें तो 76.7% जो वो महिलाएं हैं हिमाचल में, और नेट पे आपको मिलेगा 75.9। अप्रॉक्सीमेट आप इसको याद रख लेंगे 77 यहाँ पे याद रख लो, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट जो वो आगे ही जाएगा ये रेट। और सबसे ज़्यादा जो कि आपको मैंने बता दिया हमीरपुर में है 73.19, या नेट पे आपको मिलेगा 72.80%, जिसमें से पुरुष जो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 84.19%, मतलब कि 100 में से 84% जो वो पढ़े लिखे पुरुष वहाँ पे हैं। और महिलाएं जो कि कम है 62.14%। अब बात करते हैं लास्ट में, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। आप जो इनको जो वो कॉपी पर भी लिख सकते हैं, अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो आप वीडियो को भी जो फिर से जो वो देख सकते हैं। अब अगर आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देखना है तो आप इसको वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो है। तो मिजोरम के जो वो हमें दोनों मिलते हैं। अब मिजोरम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि केरल के बाद वो दूसरे नंबर पे मिजोरम ही आता है, ठीक है। मेघालय
मेघालय नहीं है, सॉरी, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, ठीक है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, ठीक है। तो एक जिला है सिरचिप जिला, सिरचिप या सिरचिप बोल दो, ठीक है। जो वहाँ पे है वो, जो वो अच्छे से जानते होंगे कौन सा जिला है, सिरचिप जिला, जहाँ पे 98.7% है। मतलब कि इसको अप्रोक्सीमेट देखें तो 99 बन जाएगा, और इसमें से ऐसे रख लो कि 100 में से एक ही अनपढ़ होगा, बाकी आपको पूरा लिटरेट मिलेगा, ठीक है। ये 2011 की बात कर रहा हूँ, अब तो पूरा हो चुका होगा, ठीक है। और आइजोल जो कि मिजोरम की कैपिटल है, और वहाँ पे मिलेगा 8.5%, बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा। मतलब कि इसको अप्रोक्सीमेट आप आगे ले जाइए, 99% ही ये बन जाता है, मतलब दूसरे नंबर पे इसको रख सकते हैं। सबसे पहला सिरचिप, दूसरा आइजोल, तो ऐसे जो आप इसको याद रखेंगे। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो चुकी है। आप जो इस डेटा को जो वो कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, मैंने आपको बुक का भी बता दिया और नेट पे भी बता दिया, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड होता है वो जो वो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी जो वो उसमें से मतलब कि आपको एक ही याद रखना है। ऑप्शन में जो वो एक ही दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे। ऐसे डिस्प्यूटेड का ऐसे ही जो वो पूछा जाता है, ऑप्शन में एक ही दिया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।